तो इसलिए मेरा आज दिल चाहा शब जुमे का पैगाम सब दोस्तों को वीडियो कॉल में भेजूं। तो दोस्त आवाज़ के दोस्तों, तस्वीर के दोस्तों, तो मेरे प्यारो, जैसे हम दुनिया में मिल रहे हैं ऐसे इंशाअल्लाह हमें जन्नत में भी मिलाएगा, जन्नत में भी हमारी मुलाकात होगी। ये रास्ते जन्नत के हैं। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे मक्का से फ़ोन किया, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ और उसने मुझे कहा मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। फिर उसने मुझे मक्का मुकरमा की ज़ियारत भी करवाई। उसने कहा निसार भाई, मेरा बहुत सी दिनों से दिल चाह रहा था कि आपको कहूँ आप यूट्यूब पे अच्छी अच्छी सी नेक नेक वीडियो बना के भेजा करें, हमें देखा करें। फिर वहाँ पे उनके उस्ताद थे जो कुरान पाक पढ़ते थे, पढ़ाते भी हैं पढ़ते भी हैं, उन्होंने उनसे भी मेरी बात कराई। उनके उस्ताद ने भी मुझे बड़े खुश होकर बात की। वो रहने वाले पाकिस्तान कोहाट के इलाके के थे, लेकिन जब उनसे आज मुलाकात हुई, बातचीत की, तो मैंने उन्हें कहा यार मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह मेरे दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे मक्का मुकरमा की ग़ुलामी दे दे, मदीना मुनव्वरा की ग़ुलामी दे दे, अल्लाह मुझे मक्का की मौत नसीब फरमाए, मदीना मुनव्वरा की मौत नसीब फरमाए। तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो वो कहने लगे ऐसे अच्छी नेक नेक वीडियो बना के भेजते रहा करो। तो मेरे भाइयों, पता नहीं हमारी एक बात कब किसके दिल में उतर जाए, किसी का ज़िंदगी का रुख बदल जाए, कब वो अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह से सुलह कर ले। फरमाते हैं ना कि गुनाहगार के गुनाह से तो नफ़रत हो, इंसान से नफ़रत ना हो। वो इंसान कब अपने गुनाहों से माफ़ी मांग के अपने अल्लाह से सुलह कर ले, अपने अल्लाह से दोस्ती कर ले। हम सारी ज़िंदगी उसके ऐबों को तलाश करते रहें। फरमाते हैं कि किसी की एक खूबी को तलाश कर लो, एक खूबी को तलाश कर लो, तो भाई अगर उसके 99 ऐब है ना, उसकी एक खूबी को तैयार कर उसको अपना लो। अगर अपने अंदर 99 नेकियाँ हैं, 99 अच्छाई हैं, अपने एक ऐप को निकाल लो। जब मैं अपने ऐपों को देखूंगा ना तो मुझे सारा माशरा पाक साफ नजर आएगा। आज क्या है, मैं लोगों के ऐप निकालता फिरता हूँ, खुद को बड़ा साफ समझता हूँ। कहते हैं धुन ही धुन ये अपनी धुन, कहते हैं धुन ही धुन ये अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न बुन, तेरी रूई में चार न बोले सबसे पहले उसको चुन। मैं कहता हूँ फ़लाँ बंदा बुरा, फ़लाँ बंदा बुरा। मैं अपने आप को तो देखो, मेरे अंदर क्या है, खुद ऐबों से भरा हुआ हूँ, औरों की कमियाँ निकालता फिरता हूँ। तो मेरे भाइयों, आज शब जुमा है, शब जुमा का दिन है। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह की सुन्नत ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक घड़ी जागा, एक घड़ी अल्लाह के रास्ते में जागा, सारी ज़िंदगी घर की इबादत से अफजल है। फिर अल्लाह की सुन्नत फरमाया, सुहैल फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, जिस बंदे के सर में अल्लाह के रास्ते में जाके दर्द होगा, अल्लाह के रास्ते में जाके सर में दर्द हुआ, तो अल्लाह की सुन्नत ने फरमाया कि उसकी सारी ज़िंदगी के पिछले गुनाह को अल्लाह माफ़ फरमा देता है। कितनी बड़ी फजीलत है। फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक जमात की तश्कील कर दी, आपने फरमाया साहब ने या रसूल सल्लम हम यहाँ ना रात गुजार लें। फरमाया कि आप अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। फरमाया कि आप नहीं चाहते कि जन्नत के बागों में से एक बाग में जाके आप रात गुजारें। फरमाते जो अल्लाह के रास्ते में जाके रात गुजारता है मेरे भाइयों, वो जन्नत के बागों में से एक बाग में रात गुजारता है। आज शब जुम्मा की रात जन्नत के बागों में हम सब गुजारें, हम सब अल्लाह के रास्ते में शब जुम्मा पे जाएं, तमाम दोस्त जितने भी हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छाई को आम करना, बुराई से तौबा करना, खुद गुनाह से बचना, औरों को गुनाह से रोकना, खुद नेकी पे चलना, औरों को नेकी पे चलाना। तो मेरे भाइयों, एक रास्ता है। मैं कौन हूँ? मैं मुसलमान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं अपने नबी का उम्मती हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं कौन? मैं मुसलमान बन के चलूँगा, दुनिया में भी कामयाब हूँ, आखिरत में भी कामयाब हूँ। कुरान से यारी हो, अल्लाह के नबी से यारी हो, अल्लाह से यारी हो। जब अल्लाह मिल गया और रसूलुल्लाह मिल गया, सब कुछ मिल गया। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत का ताला है और मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत की चाबी है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि फरमाते हैं, अल्लाह की सुन्नत फरमाया, मेरे सहाबा जब जन्नत के बागों में से गुजरो तो खूब चरो। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह जन्नत के बाग क्या हैं? फरमाया कि ज़िक्र के हल्के। तो इसलिए मेरे भाई उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करने वाले बन जाए। जब हम शब जुमा पे जाएंगे, अल्लाह के रास्ते में रात गुजारेंगे, रात को तहज्जुद मिलेगी, कुरान पाक पढ़ने की तिलावत का मौका मिलेगा, अल्लाह वालों की दुआओं में शामिल हो जाएंगे। जो जितनी भी हदीसें और हदीसों में हम शामिल हो जाएंगे कि जो कुछ अल्लाह के रास्ते में लगा लेना दुनिया माफिया से बेहतर है। तो इसलिए मेरे भाई, खुद अल्लाह के रास्ते में शब जुमा के लिए तैयारी करके जाना, औरों को भी लेके जाना। पहले भी मैंने अर्ज़ की है, फरमाया कि उस जिस्म पे जहन्नम की आग हराम, जिस जिस्म पे अल्लाह के रास्ते का गर्दो-गुबार पड़ जाता है। उन पाँवों पे, जिन पाँवों पे अल्लाह के रास्ते गर्दो-गुबार पड़ जाती है, उस पर जहन्नम का धुआं, जहन्नम की आग बहराम हो जाती है। इसे फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में एक घड़ी लगा लेना दुनिया और माफिया से बेहतर है। इसमें जो कुछ भी है सबसे बेहतर है।
अल्लाह के रास्ते में निकलना, खुद भी निकलना, औरों को भी लेके जाना। अब हम वहाँ जाते अल्लाह के रास्ते में इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हमें नहीं पता हमारी नमाज कबूल है कि नहीं कबूल, हमारी इबादत कबूल है कि नहीं कबूल, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपने किसी को नमाज की दावत दे दी, उसने आके नमाज को अदा कर लिया, तुम्हारी नमाज में भी कबूलियत की मोहर लगी। इसलिए मेरे भाई खुद तो जाना ही जाना है, अपने साथ और दोस्तों को भी लेके निकलें, अल्लाह के रास्ते की तैयारी करें। सारे भाई शुभ जुमा पे जाने की तैयारी कर लें बिस्तरा बांध के। अल्लाह सबसे राज़ी हो। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह के ख़जाने बड़े हैं, अल्लाह के देने के बहाने बड़े हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलना, पूरी उम्मत के लिए रात को उठ के रो रो के दुआएं मांगना। अल्लाह पूरी दुनिया के काफिरों को हदायत दे दे, अल्लाह पूरी दुनिया के मुल्कों को हदायत दे दे। अल्लाह हमें इस्तेमाल कर ले इस काम के लिए, अल्लाह हमसे राज़ी हो इस काम के ऊपर। तो भाई अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया, अल्लाह ना मिला कुछ ना मिला। ये अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। खुद निकलना, औरों को निकालना।